हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई एसएससी सीजीएल प्री के जो मार्क्स थे वो अब रिलीज़ कर दिए एसएससी ने। बेशक रिजल्ट के ऊपर जितना कम चल रहा है कि भाई प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर कंपेन चल रहे हैं आपके ट्विटर वगैरह पे, उससे रिजल्ट के ऊपर तो कोई उन्होंने एक्शन लिया नहीं है। बट हाँ, जो उनका काम है, काम में थोड़ी सी स्पीड उनकी आ गई है, क्योंकि सीएचएसएल और सीबीओ के जो नंबर थे उन्होंने बहुत काफ़ी लेट रिलीज़ करे थे। बट इसके 10-15 दिन अभी हुए होंगे शायद रिजल्ट के, और इन्होंने मार्क्स रिलीज़ कर दिए। अब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस बच्चे को और किस शिफ्ट में कितना कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। कहीं 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो नहीं मिला है। तो मैं अपनी शिफ्ट का बता देता हूँ। रैंक मित्रा में जो था, जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी और जो मेरी शिफ्ट थी, ठीक है, 19 की पहली शिफ्ट, उसमें 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो था पेपर मेरा बिगड़ गया था, बट स्टिल मेरे कम मार्क्स में भी मेरे को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और जो बच्चों का अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो शायद हो सकता है कि और ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला हो। तो अगर आपके जैसे हार्ड शिफ्ट थी और आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है आपकी शिफ्ट में, और आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपका ईजी शिफ्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि आपके माइनस हुए हैं, या आपको भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज़ें क्लियर होंगी कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में हाईएस्ट कितना दिया है, और जो सबसे जो इजी शिफ्ट थी उसको कहीं माइनस करे भी है नंबर, या फिर उनको भी नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी इससे रिलेटेड कि हाँ भाई, इससे ये अब पता चल जाएगा कि कितने कितने नॉमिनेशन में नंबर मिले हैं जो इतनी हाई कट ऑफ चली गई, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और इसका एक फैक्टर सब बच्चे ये सोच रहे थे, और टीचर भी ये सोच रहे थे कि अगर चलो नहीं भी हुआ है, अगर लीक पेपर कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी बीच पीछे की चीज़, मतलब कि जो अभी तक चीज़ सामने नहीं आई है, अगर लीक वीक कुछ भी नहीं हुआ है, तो नॉमिनेशन में ज़्यादा नंबर मिले होंगे बच्चे को। तो अब वो चीज़ क्लियर हो जाएंगे कि सही में नॉमिनेशन में बहुत बच्चों को मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर मिले हैं, या फिर जो दूसरी चीज़ जो चल रही है वो सही है, कि मतलब कि हाँ पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पेपर में लीक या फिर जो भी हो सकता है कि 2 नंबर की चीज़ हुई है, ठीक है। तो अगर आपके जितने नॉर्मलाइजेशन, और आपकी शिफ्ट, पहले तो आपको शिफ्ट बतानी है और आपको आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो उससे मेरे को एक आइडिया लगेगा कि कितने कितने नॉर्मलाइजेशन में नंबर सबके बच्चों के बढ़ के आए हैं। तो अगर देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका 1-1, 2-2 पॉइंट नंबर से रह गया है, तो भाई आप उसको उन चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि अभी तो एक ही एग्ज़ाम है, बाकी अभी आने वाले बहुत एग्ज़ाम पड़े हैं। और मेरा भी काफ़ी पेपर हैं जिनमें मेरा तो हो गया, उसके बाद भी जाके टाइपिंग टेस्ट भी, मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा, मैंने काफ़ी जैसे ईपीएफओ एसएससी का था, उसमें मेरा फाइनल जाके बाहर हुआ था। अभी डीएसएसबी का था, ठीक है, डीएसएसबी जेजेए का था, उसमें मेरा फाइनल बाहर हो गया। तो ऐसे बहुत एग्जाम आते हैं। सीपीओ का मेरा 2 बार फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, चलो फिजिकल में कुछ भी मैं कहूँ, किसी और को कोई चीज़ें बताऊँ, बोलूँ कि हाँ इसकी वजह से नहीं हुआ, वो सब चीज़ नहीं है सही। बट होता है कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम अभी धीरे धीरे आपको चीज़ समझ आएगी कि एकदम से आपकी जॉब नहीं लगती है और एकदम से सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अगले साल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। अब सिर्फ सीजीएल को फोकस मत करो, बाकी भी एग्जाम आप जिसका जैसा सिलेबस सीजीएल जैसा है तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो मेनली मैं आपसे एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट में ज़रूर नंबर बताओ, और कितना आपको नॉमिनेशन मिला है और शिफ्ट कितनी है, कौन सी है, ठीक है। तो उससे मेरे को एक आइडिया लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ, अगर उससे पता चल जाएगा क्लियर, ठीक है, कि किसी की हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोई और बच्चा हो और उसने दूसरे तरीके से नंबर मतलब दूसरे तरीके से पेपर दिया हुआ है, फिर दूसरे तरीके से कुछ भी पैसे वैसे से नॉमिनेशन उसको ज़्यादा तो नहीं मिल गया किसी को। तो मतलब कि ये चीज़ें, मतलब ऐसा भी तो कुछ नहीं कह सकते, एजम्पशन ही है। बट अगर आपको ये जैसे नंबर आपने बताया आपने, ठीक है, और आपके नंबर 140 हैं और किसी और के भी 140 हैं, और आपकी सेम शिफ्ट में है, उसके तो बढ़ के 20 नंबर और आपके बढ़ के 10 नंबर, तो वो भी एक अनफेयर ही है एसएससी की तरफ से। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने नंबर और शिफ्ट जरूर कमेंट करें, और आपस में भी एक दूसरे से पूछें कि आपको कितने नॉमिनेशन नंबर मिले हैं, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहले तो जिसका नहीं हो रहा, जिसका ओपन ही नहीं हो रहा, जिसको नंबर चेक नहीं करने आ रहे हैं, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी अपनी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मैं आपके नंबर चेक करके बता दूं, या फिर आप कैसे नंबर चेक करने हैं मैं वो बता देता हूं। वैसे मैं आपको अभी वीडियो में बता देता हूं कि आपको नंबर कैसे चेक करने हैं। देखो, सबसे पहले तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे, और जब एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो व्यू रिजल्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो व्यू रिजल्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक दो वो होंगे, एक तो एग्ज़ाम के नाम होंगे सारे, और नीचे आपका कौन से ईयर का, ठीक है। तो आपको उसमें जब क्लिक करोगे कि कौन से एग्जाम को आपको चेक करने हैं मार्क्स, तो ऊपर सीजीएल का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। जब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ आपको सीजीएल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ आप क्लिक करोगे और कौन सा 2024 का ईयर है उसको सेलेक्ट करोगे, और व्यू मार्क्स क्लिक करोगे। एक बार 2 बार हो सकता है एरर आ जाए कि साइट बहुत डाउन चल रही होगी, क्योंकि अभी बहुत बच्चे एक साथ चेक कर रहे होंगे। और अगर आपका मतलब उसके बाद आपको आपके मार्क्स शो हो जाएंगे, ठीक है।
और आपका कितना नॉमिनेशन मिला है और आपके सेक्शन वाइज आपके उसमें मार्क्स शो कर देगा वो। और अगर अभी नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, जब सब बच्चे जो भीड़ अभी है सारी वो जब हट जाएगी आप उसके बाद चेक कर लेना, तो आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो मेरा ग्रुप, और वहाँ पर जाके आप मेरे को बता सकते हो अपनी डिटेल्स, अगर आपको आप कंफर्टेबल बताने के लिए, तो मैं आपको चेक करके मैं या फिर कोई और भी बच्चा बता देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। और अब जो है मेन चीज़ें जो अभी तक चल रही थी प्रोटेस्ट बिना पॉइंट के, तो अब जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई कि सही में मार्क्स की वजह से हुआ है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि भाई 10-10 नंबर भी अगर मिले होंगे तो उससे, वो तो नॉर्मली पिछले साल में मिलते थे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें देखो क्लियर हो जाएंगी जभी, कि अगर आपको जो मेन जो बड़े यूट्यूबर हैं वो इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, हमारा तो काम है नहीं, तो वो चीज़ तो अब वो देखेंगे कि भाई हाँ कि इतना तो नॉमिनेशन में नंबर नहीं मिला है कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, या फिर बहुत नंबर मिल गए कि हाँ भैया नॉमिनेशन की वजह से ही इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, तो वो उनका काम है। बट आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी है, अपने मार्क्स शेयर करने हैं। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट लगता है, मतलब कोई भी चीज़ में ऐसे लगती है आपको जिसमें कि हाँ भाई इतना तो नॉमिनेशन नहीं मिलना चाहिए था, या फिर मेरे दोस्त को ज़्यादा मिल गया मेरे को कम मिल गया, तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको अपने जो भी देखो इस बार जो है मेरे को लग रहा है कि नॉमिनेशन में सही में नंबर ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो थी वो 10 या 12 नंबर पे थी हार्ड, और मेरे को 10-12 नंबर मिल गए, इनफैक्ट नंबर कम होने के बाद भी। तो फिर तो नंबर जिसके ज़्यादा होंगे और अच्छे एक्यूरेसी होगी उसको तो और ज़्यादा नंबर मिले होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो आपको बताना आपकी शिफ्ट में आपको कितना नॉमिनेशन मिला है। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।